ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज इसका लास्ट क्लास में। अभी शांत रहो, फिर से एक बार हम जितना ही बोले हैं पिछले क्लास को रिव्यू कर देते हैं। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे कि अगर दो करंट शांत रहोगे, अगर दो करंट कैरिंग कनेक्टेड है, वो दोनों करंट को अगर कैरी कर रहा है सेम डायरेक्शन में, दोनों ये वायर अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम याद तो कुछ किए थे ना, μ0/4 इंटू 2I1 इंटू I2 बाय कितना R इस दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है, I1 और I2 इसमें करंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए दोनों फोर्स का। इसने भी इस पर इतना फोर्स लगाया और इसने भी इस पर इतना ही फोर्स लगाया, इसको प्रूव कर दिए थे। आज कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसको आप लोग बिल्कुल सबका पढ़ा हुआ है, खाली अलग तरीके से इसको समझाया गया है। टॉपिक से फॉर्म पढ़ोगे, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान से समझोगे, बिल्कुल आसान है। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे आपको लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे डायपोल मोमेंट, याद है ना? फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे डायपोल मोमेंट, वहां पर चार्ज था। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब ये पढ़ना, दोनों में अंतर क्या है? डायपोल मोमेंट में आपको याद होगा दो चार्ज लिए थे, Q और Q, दोनों चार्ज का अमाउंट सेम था, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस याद करो बहुत ही कम था। उस डिस्टेंस को हम लोग क्या माने थे? 2R या 2L माने, है ना? ये इसका सेंटर। तब वहां पर डायपोल मोमेंट याद होगा दिखाया था स्मॉल पीस। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर था जिसको डिफाइन किए थे प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्ज सेम ही है ना, दोनों में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिए, एंड व्हाट डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये डायपोल मोमेंट को हम लोग पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में। मैग्नेटिक मोमेंट में क्या किया गया है कि हमारे पास मान लो एक मैग्नेट है, मैग्नेट में भी खास करके हमने किस मैग्नेट को लिया है? बार मैग्नेट को लिया। बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये क्या है? नॉर्थ पोल मान। तो पोल का अपना स्ट्रेंथ होगा ना, उस पोल के स्ट्रेंथ को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ या कहते हैं उसको मैग्नेट स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं इसको, या क्या कहते हैं, या इसे कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को या पोल स्ट्रेंथ को दिखाते किस सिंबल से? इसको है स्मॉल एम से। मतलब इस दोनों पोल का अपना अपना स्ट्रेंथ होगा, इस दोनों के स्ट्रेंथ को दिखाए किस चीज से हम लोग? स्मॉल एम से। यहाँ चार्ज को दिखाए क्यू से, यहाँ दोनों पोल का साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो एक बार मैग्नेट का पोल है, इसका अपना स्ट्रेंथ होगा, अपना ताकत होगा, इसका कितना पोल यहाँ पर मौजूद है। इस पोल स्ट्रेंथ को दिखाते किसने? स्मॉल एम से। ये पोल स्ट्रेंथ को दिखाने का सिंबल है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है कैपिटल एम, के ऊपर एरो दिए, वो इंडिकेट कर रहा है किसको? वेक्टर। पी के ऊपर एरो दिए, डायपोल मोमेंट का वेक्टर। ये मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है। इस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग किस सिंबल दिखाते हैं? तो एन से। और डायपोल मोमेंट को दिखाते किससे हैं? पी से। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ाने से आपको फायदा क्या होगा? लेकिन याद रहेगा, ये याद रहेगा, अपना भी याद हो जाएगा। इज डिफाइंड एज, ध्यान देना, इज डिफाइंड एज, यहाँ Q है, यहाँ क्या हो गया? M। मतलब पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट किसके साथ? डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पर दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस होगा, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिए? दैट मींस इट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। It is said to be what? It is said to be dipole magnetic moment.
इसका डायरेक्शन हम लोग कहां से कहा था, जब ये वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा ना, इसका डायरेक्शन हम लोग कहां से कहा था, माइनस क्यू से प्लस, और हम दोनों चार्ज का अमाउंट इक्वल था, साइन अपोजिट था। इसका डायरेक्शन था माइनस Q2 प्लस Q, इसका डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके डायरेक्शन को हम लोग दिखाएं कहां से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ में साउथ टू नॉर्थ। साउथ क्यों सर, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो मैग्नेट के अंदर का बात होता है। हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं लाइंस, वो हम सब जानते हैं निकलता है नॉर्थ से और इन कहां करता है, साउथ में बाहर में, बट मैग्नेट के अंदर वो रन कहां से कहां करता है, साउथ से नॉर्थ। इसी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या कहा गया, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और डायपोल मोमेंट में क्या बनता है, लगभग साफ कौन चल गया आप लोग, दोनों में एक में चार्ज लिए, एक में हम लोग पोलर स्ट्रेंथ लिए, चार्ज को दिखाया स्मॉल q से, पोलर स्ट्रेंथ को स्मॉल m से, पोलर स्ट्रेंथ तो या इसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, m का अमाउंट जितना अधिक होगा उतना समझ जाओ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, m जितना कम होगा उतना वीक मैग्नेट है, ठीक है। डायपोल मोमेंट में q इंटू 12 था, मैग्नेटिक मोमेंट में m इंटू 12, 12 क्या है, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ 12 क्या, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कहां से कहां, माइनस से प्लस, इसका डायरेक्शन कहां है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ यहाँ पर होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां रन करता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ साउथ, यही नॉर्थ साउथ ऐसे बाहर बन जाएगा, ठीक है। इतना चीज को आपको जानना था मैग्नेटिक मोमेंट में क्या लिखे, इसको पहले इसको छोड़ दोगे, मेन ये जरूरी था, तरीके डिफाइन करेंगे इसको। अब मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, अगर ये एक बाहर मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों के पोल के बीच का डिस्टेंस और दोनों का ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, मतलब दोनों का जो किनारा है ये, मतलब बिल्कुल इसका जो बाउंड्री है वहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब इस डिस्टेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और ये नॉर्थ जो पोल आप देख रहे हैं, साउथ जो पोल उसके बीच का डिस्टेंस है ये इससे थोड़ा सा कम होगा, इस लेंथ को कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक लेंथ। और आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो कम होता है, थोड़ा सा कम, किससे कम होगा, ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होगा, लगभग कितना गुना कम होगा। ऐसा माना गया है कि मैग्नेटिक लेंथ जो है और ज्योमेट्रिक लेंथ, बड़ा कौन है, बड़ा ज्योमेट्रिक है ना, तो मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशियो लगभग 0.84 है, इस एक से कम है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस का अंतर होता है दोनों के बीच। ये लेंथ और ये लेंथ के बीच जो गैप जो बच रहा है यहाँ पर लगभग कितना 0.84 टाइम्स कम होता है, ठीक है। और यहाँ जो 12 लिए, ये 12 किसके बीच का लेंथ है, यहाँ पर 12 जो लिया गया है ये दोनों के पोल के बीच का लेंथ है, मतलब ये कौन लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ है, ना कि ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। देखो इसको भी कहीं पर साइड में, किसी भी मैग्नेट का जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड होगा उसके लेंथ को कहेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ, और जो उसके पोल के बीच का डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। हो गया, देखो फर्स्ट में ज्योमेट्रिक लाइन मैग्नेटिक लाइन दोनों के बीच का डिस्टेंस में कितना गैप है, लगभग 0.84 टाइम्स कम होगा। हो गया।
अब जानना है कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल, फिर मैग्नेटिक मोमेंट प्राइम। हो गया ना। देखो मैग्नेटिक डायपोल नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, हम जो पहले पढ़ाए थे वो क्या था, वो था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। अब पढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल क्या। इलेक्ट्रिक डायपोल को जिस तरह डिफाइन किया वैसे ही डिफाइन यहाँ पे शुरू होगा, ध्यान देना। वहां हम लोग क्या किए थे, फिर ध्यान सुनोगे पहले। वहां पढ़ाए थे आपको हम इलेक्ट्रिक डायपोल इज द अरेंज, नोट नहीं करना समझोगे। इलेक्ट्रिक डायपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। उस तरह व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल, तो कहोगे मैग्नेटिक डायपोल is an arrangement of two magnetic pole, two magnetic pole है M और L, placed at very small distance। जिस वहां दो चार्ज को अरेंज किए थे, यहाँ पर दो पोल। तो it is defined as the arrangement of two equal and opposite, the arrangement of two equal and opposite, तो दोनों का अमाउंट इक्वल है ना, दोनों का पूरा स्ट्रेंथ एम ही है, बट एक नॉर्थ है एक साउथ है ना, वही कहा गया टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल placed at very small distance, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा बहुत क्या होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखोगे फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर था आपका इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, या मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिख रहे हो। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ it is defined as the product of either pole strength, मतलब दोनों में से किसी भी पोल स्ट्रेंथ को ले सकते, दोनों सेम ही है ना, either pole strength and it is defined as the product of either pole strength and distance between them, फिर हो गया यहाँ पर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, whose direction is from south to north, ठीक है। फिर its SI unit is इसका SI यूनिट क्या होगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। its SI unit is एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका ऐसा क्यों होगा, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ाएंगे तो, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर, बस इतना फिलहाल ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में इसका सिर्फ यूज है, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं ये आपको पढ़ना मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म से डिफाइन लिखवाया गया, इसका पढ़ना मैग्नेटिज्म है, बट इसका यूज एक टॉर्क पढ़ाने के पहले इसका यूज इसमें आएगा, इसीलिए इसको हम थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। पढ़ना इस टॉपिक को आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में।
ये तो हुआ एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो। चलो ध्यान देना अच्छे से, सिंपल ये भी है, इसके बाद भी एक मान लो तुम्हारे पास कोई पूछेगा आपसे ये बार मैग्नेट अगर नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, इसका मोमेंट m था, इसका स्ट्रेंथ m था, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो हम आराम से कर दिए कितना m इंटू 2l। लेकिन अगर बार मैग्नेट नहीं है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होगा? मान लो एक तुम्हारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग क्या है? सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप भी तो मैग्नेट में बिहेव करता है, हम सब जानते हैं। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आल्सो एक्ट एज ए मैग्नेट, ये भी एक मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है, तो इसका भी तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज गिवन बाय आई डॉट ए वेक्टर। डॉट मतलब गुना आई यहाँ क्या है? आई है करंट। आई क्या है? करंट। करंट को गुना करना है किससे? ए से। ए क्या है? ए इज सेड टू बी एरिया वेक्टर। ए क्या है? एरिया वेक्टर। अब तुम यहां से इसी फॉर्मूला से आप कहोगे डिफाइन दिया हुआ है, इसका यूनिट दिया हुआ मैग्नेटिक मोमेंट का करंट का क्या हो गया? एम्पियर हो गया। एरिया का मीटर स्क्वायर पड़ा है ना, मीटर स्क्वायर आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, किसका यूनिट है? इसी फॉर्मूला, इसको ही पढ़ना आपको मैग्नेटिज्म में ही है, बट इसका यूज करना पड़ेगा हम लोग को इस चैप्टर में, इसीलिए इसको हम बस बोल दिए कि किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप रहेगा तो वो भी एक मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। उसका मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? करंट इनटू एरिया वेक्टर। ये कैपिटल क्या है? एरिया वेक्टर। अब पढ़ाए ना एरिया वेक्टर क्या होता है। अगर ये मान लो लूप है, इसका एरिया वेक्टर क्या है? इसको रिकॉल करोगे, इसकी जरूरत अब नहीं है हमको, मैंने इसको ध्यान देना है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, लूप को मान लो तुम ऐसे रखा हुआ, ये लूप सपोज करो बाबू ऐसे रखा हुआ है, मतलब कि इस तरह रखा हुआ है। लूप सपोज करो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। लूप ऐसे रखा, वो करंट इसमें कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो लूप ऐसे है, फिगर को देखो यार, फिगर को ऊपर से करंट क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज। तो फ्रंट पे सामने का फेस ये फेस कैसा होगा? नॉर्थ की साउथ। करंट इस तरह जा रहा है, थंब इनवर्ड गया, थंब इनवर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें इन कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन किया, निकला कहां से? बैक से निकल गया ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किया, बैक से निकल गया। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन कर रहा है और बैक से बाहर निकल रहा है। बोलो इसका फ्रंट फेस कैसा होगा? सामने का फेस का इन कर रहा है तो साउथ पोल, मतलब ऊपर का पोल साउथ होगा, बैक का फेस क्या होगा? फ्रंट साउथ, बैक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रिएक्शन निकालने कुछ नहीं करना तुमको, मैग्नेटिक मोमेंट का रिएक्शन निकालने कहा गया है कि आप अपना लूप जो है इसमें करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर को करंट दीजिए, करंट से फ्लो कर रहा है, फिंगर करने से की, तब कहा गया इनवर्ड। इसका मतलब समझ जाओ कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से है कि नहीं? तुमको लिखा भी था वहां पीछे भी, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगा? साउथ से नॉर्थ होगा। वो यहां प्रूफ भी हो गए, ठीक है। मतलब कोई भी लूप रहा है, करंट अगर मान लो लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप में करंट फ्लो कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, हम ऐसे किए पढ़ाया, हम ऊपर में आया, मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहां हो गया? ऊपर की ओर। इसका मतलब फ्रंट फेस फ्लो कैसा होगा? नॉर्थ, बैक साउथ है, साउथ नॉर्थ की, ठीक है। इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है किसी सर्कुलर लूप का, तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है हमें किसका? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, तो अप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड के फिंगर्स को और थंब। फिंगर का डायरेक्शन किसके ओर होगा? करंट के ओर होगा, और थंब का डायरेक्शन कहां होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के ओर, ठीक है।
यहाँ लिखोगे पहले देखो करंट कैरिंग, ये फिगर ड्रॉ कर लो, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, current carrying circular loop also act as a magnet, so it also have magnetic moment, ठीक है। और उसके मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, लिखो यहाँ पे इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज, लिखें दोनों, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट है ये, द प्रोडक्ट ऑफ करंट, जो लूप में करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आई हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ करंट and what area vector, the product of current and what area vector, कैपिटल ए क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखोगे, the direction of magnetic moment is determined by adjusting the fingers of right hand, in direction of current, by adjusting the finger of right hand in direction of current, then thumb points direction of magnetic moment, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट आपको किसी भी लूप का निकालना हो, चाहे वो लूप सर्कुलर हो या कोई भी। एक बात और सुनोगे आप, हम जो तुमको पढ़ाए हैं अभी, ये सिर्फ सर्कुलर के लिए ही नहीं है, कोई भी क्लोज लूप है। मान लो आपने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया ABCD, इस रेक्टेंगुलर लूप ABCD में करंट सपोज को ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप मान रखा हुआ है ABCD ऐसे रखा हुआ है, ABCD ऐसे रखा हुआ आपके पास लूप, पूछेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन कहाँ है, करंट ऐसे गया ना, हम इनवर्ट गया ना, इसका मतलब कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से कहाँ है, मैग्नेटिक मोमेंट कहोगे सर ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है कि नहीं, वैसे कहा ABCD है ना, करंट ऐसे गया, ठीक है, करंट ऐसे गया तो थंब नीचे गया, मतलब तुम इस तरह से निकाल सकते हो कि कर्ल ऑफ फिंगर, जो आपके फिंगर का कर्ल है, कर्ल ऑफ फिंगर किस हैंड का, राइट हैंड का, वो किसकी ओर होगा, कर्ल ऑफ फिंगर किस ओर होगा, करंट की ओर होगा। थंब कहां देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, ठीक है, ध्यान देगा ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट का पहला फॉर्मूला बार मैग्नेट के लिए था, वो था m×2l, और दूसरा आपका किसी लूप के लिए है, नॉट ओनली सर्कुलर लूप, इसके लिए भी काम करेगा, वो I इंटू क्या होगा, I इंटू एरिया वेक्टर कैपिटल A, ठीक है। नोट करोगे फास्ट में, क्वेश्चन किसका है, हो गया क्लियर। बनाओ तो क्वेश्चन, तो फाइंड द
find the magnetic moment of a magnet whose either polar strength find the magnetic moment of a magnet or magnet whose either polar strength is 3 into 10 के पावर 2 एम्पियर मीटर and distance between the poles is 4 into 10 to the power -6 मीटर। यहां तुम एक चीज और सीखा हमारे ख्याल से, देखो एक मिनट, यहां तुमने क्या सिलेक्ट किया, देखो सुनोगे क्या बोल रहा हूं मैं। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या लिखाया था आपको, एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ये क्या है, ये आपका पोलर स्ट्रेंथ का कोई पूछेगा आपसे यूनिट क्या होगा, तो 12 लेंथ है, लेंथ का क्या होता है मीटर में, ये पोलर स्ट्रेंथ है, ये मीटर है, ये मीटर है, 1 मीटर कट गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, पोलर स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, एम मीटर, ए मीटर, मतलब क्या हुआ एम्पियर मीटर। तो आप देख रहे हैं ये किसका यूनिट है, ये स्मॉल एम का यूनिट, ठीक है। स्मॉल एम जिसको कहते हैं पोलर स्ट्रेंथ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ, एक डायपोल रखे थे हम लोग, ये -q था, ये +q, दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा था। डायपोल का डायरेक्शन -q से +q था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर था, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तब ये फोर्स काम, तभी टॉर्क लगाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड। जब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये बोलो क्या है, ये आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये क्या है करंट कैरिंग लूप। अभी जस्ट प्रायर थे करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है किस रूप में, एज ए मैग्नेट, है ना। इसका मतलब जब करंट कैरिंग लूप को, मतलब एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, तो चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका एक करंट कैरिंग लूप जो है वो एक मैग्नेटिक रूप में काम कर रहा है ना, इसका मैग्नेटिक रूप में काम करना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना हो, एक मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का है और एक मैग्नेटिक में अप्लाई किया है। इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा गया है, इस पर भी फोर्स काम करेगा, जिस कारण से ये लूप रोटेट करेगा। लूप मतलब ये मान लो आर्मेचर है, ABCD है। देखते हो जनरेटर में क्या होता है, एक एंड पर फोर्स नीचे काम करता है, ऊपर काम करता है, ये मूव करना शुरू करता है। उस तरह से यहाँ पर भी जो टॉर्क होता है वो आपका दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब किसी बॉडी पर लगता है, उस फोर्स को F कहेंगे। जिस टॉर्क को डिफाइन हम लोग किए थे क्लास 11th में भी, टॉर्क इज डिफाइंड एज आइदर फोर्स इनटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। दो फोर्स हमारे पास है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर होगा। मान लो इस पर फोर्स नीचे काम कर रहा है, इस पर फोर्स ऊपर काम कर रहा है, इस पर फोर्स F काम किया, इस पर फोर्स F काम किया, दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस पे आप पुट करके सॉल्व करके जो कुछ आएगा दैट इज सेड टू बी टॉर्क, ठीक है। वहां भी काम किया, वहां भी दोनों इन था,
जितना फोर्स इस पर लगा तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बोल सकते हो? व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एसक्यू चार्ज? बोलिए कोई, इस पर कितना फोर्स लगा और इस पर कितना फोर्स लगा, बोलो फास्ट, सिंपल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F बाई Q पड़ेगा सब, बोलो F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ये होगा। इसका मतलब इसका फोर्स कितना काम किया, प्लस QE, और कितना काम किया, दोनों फोर्स सेम है कि नहीं है? सेम है, सेम। और डायरेक्शन भी क्या है, इधर है, इधर अपोजिट, ठीक है। तो क्या ये टॉर्क काउच करेगा? करे। टॉर्क तभी काउच होगा जब दो एक ही बॉडी पर, एक ही बॉडी एक ही है, इसके दोनों एंड पर दो अपोजिट फोर्स का, एक नीचे एक ऊपर काम कर रहा है, तो दोनों एक फोर्स ऊपर काम किया, मान लो एक फोर्स ने काम किया, ये दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स ऊपर काम किया, एक नीचे काम किया, दोनों के बीच डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर है। इसी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और ये फोर्स पुट करेंगे, दोनों फोर्स सेम ही है तो एक फुट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ हम लोग करना है, इसको कल प्रूफ करेंगे। फिर टॉर्क का डिफाइन नोट कर लो। एट फर्स्ट टॉर्क का डिफाइन लिखोगे, टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क इज डिफाइंड एज the product of, torque is defined as the product of either force, the product of either force, either क्यों का है, क्योंकि दोनों फोर्स क्या आपस में होगा, इक्वल होगा, इसीलिए either force, दोनों में कोई फोर्स नहीं सकते, product of either force and perpendicular distance between them, product of either force and perpendicular distance between them, दोनों में किसी फोर्स को लेंगे, दोनों फोर्स का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, और दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको शामिल करेंगे, ठीक है। तो उसका काम कल शुरू करेंगे, दैट इज कर लो, दैट इज टॉर्क, इसको टॉर्क दिखाते हैं, इक्वल टू F फोर्स into perpendicular distance between them. Torque is defined as the product of either force into perpendicular distance between them. ठीक है, इतना कल बोलना नहीं पड़ेगा, दैट प्रूफ का काम शुरू कर देंगे।